आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सुल्तानपुर जनपद कर्ज से डूबा हुआ है, तो वहीं सरकार इस कोशिश में है कि बकायेदारों से किसी तरह वसूली की जाए। इसी के चलते सरकार ने एक मुश्त समाधान योजना शुरू की है, जिसका लाभ लेने के लिए विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। जनपद में सबसे ज्यादा सरकारी विभागों पर 27 करोड़ का बकाया है, जबकि सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर कुल 334 करोड़ का बिल बकाया है। 4,61,000 रुपये बकाया है। जिला अस्पताल CMS कितना है? 4 करोड़ 61 लाख और CMO के यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी 2 करोड़ 11 लाख और BSA के यहाँ है 1 करोड़ 81 लाख और पुलिस विभाग में है 1 करोड़ 55 लाख। कन्नौज जिले में जिलाधिकारी जगदीश प्रसाद ने पद संभालते हुए विभागों में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। जिलाधिकारी ने मीडिया के सामने बोलते हुए कहा कि जो विभागों में जांचें होती हैं वो सब फर्जी होती हैं। तो वहीं उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना अपनी प्राथमिकता बताया। जो भी जांच करने जाता है वो अनलोड नहीं अपने सामने कराएगा, वो रजिस्टर अपने घर पर सीन कर लेता है, वो रास्ते से डाइवर्ट होता है, ब्लैक में होता 10 ड्रम अलॉट है, 7 ड्रम ले जाता है, 2 बार ले जाएगा, कम लिए साहब दूसरे राउंड में ले जाऊंगा। जब वो वहां पर वितरण सामने हो रहा है, अराइवल उसके यहाँ चेक हो रहा है, होलसेलर के यहाँ चेक हो रहा है, SMI की गोदाम में चेक हो रहा है, तो जा कैसे सकता है वापस? लेकिन वो सब जानते हैं सिस्टम है, वो चीजें बंद हो जाएंगी। आप 10 दिन में अनुभव करेंगे कि वो सब चीजें आ जाएंगी। उस पर सब चेकिंग वोकिंग सब फर्जी होती है। अगर चेकिंग ही हो तो संभव ही नहीं है। श्रावस्ती के गिलौला BRC कार्यालय में पिछले 6 महीने से धूल फाक रहे मिड डे मील योजना की थाली और ग्लास का वितरण भारी अनियमितता के बीच किया गया। विभागीय अधिकारियों के मौखिक निर्देश पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम लिखे बर्तन बांटे गए। बर्तन वितरण का आदेश सुनते ही अध्यापक BRC भवन पर टूट पड़े। इस लुट्टस की वजह से 20 प्राथमिक और 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे थाली ग्लास पाने से वंचित रह गए। सिद्धार्थनगर में गर्मी बढ़ते ही संक्रामक बीमारियों ने अपने पैर पसार लिए हैं। जनपद के तमाम अस्पतालों में 200 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। अस्पतालों में डायरिया, गैस्ट्रो और उल्टी दस्त जैसी बीमारियों के पीड़ित आ रहे हैं। तो वहीं संक्रामक बीमारियों से बचाव और उनकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य महकमे की मुहिम कागजों पर सिमट कर रह गई है। टीकाकरण का अभियान इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां पेंटावेलेंट वैक्सीन के द्वारा और मीजल्स वैक्सीन के द्वारा या जैपनीज एनकेफेलाइटिस वाली वैक्सीन के द्वारा ये हम लोग सबको लगवाएंगे बच्चों को। और बाकी इसके तत्क्रम में स्वच्छ पेयजल तथा गांव की साफ सफाई की व्यवस्था और मच्छरों से जनित होने वाली बीमारियों के मुतालिक मच्छरों के ऊपर रोकथाम करने का प्रयास, यही हम लोग का प्रयास रहेगा। सीतापुर में नवागत जिलाधिकारी सारिका मोहन ने अपना पदभार संभाला। उसके बाद उन्होंने विश्वविख्यात पावन तीर्थ नैमिषारण्य में मां ललिता के दर्शन किए, तो वहीं पूजा अर्चना करके पुरोहितों से आशीर्वाद प्राप्त किया। बलिया ग्रसरा सवरूपुर निवासी दिव्यांग सूरज मुख्यमंत्री दरबार में पहुंचा। विभागीय अधिकारियों द्वारा फरियाद न सुने जाने के बाद दिव्यांग CM के दरबार में पहुंचा था, जिसके बाद सूरज की फरियाद सुनने के बाद CM ने तत्काल प्रशासन को फोन किया। CM की फोन कॉल आने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं अब जिलाधिकारी गोविंद राजू सूरज के गाँव पहुँचे और उन्होंने सूरज को ट्राईसाइकिल दी। इफ्को ऑफिसर एसोसिएशन की आंवला इकाई में संस्थान की स्वर्ण जयंती गरीब किसानों को समर्पित की गई। साथ ही गरीब किसानों की कन्याओं का विवाह भी कराया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के महामंत्री राम सिंह और जनरल मैनेजर जी के गौतम मौजूद रहे। बरेली के आंवला में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव के मौके पर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो वही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिसमें बाहर से आए हुए कलाकारों ने अपना जलवा बिखेरा। पटियाला से मोगा ट्रांसफर होकर आए DSP सिटी गोविंदर सिंह ने मोगा जिले के पत्रकारों के साथ एक विशेष मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से शहर के हालातों के बारे में जानकारी ली। साथ ही ड्रग्स को जड़ से खत्म करने के लिए पत्रकारों का सहयोग मांगा। जो मेन हदायतां ने, मेन इंस्ट्रक्शन जो पास हुई साडे सीनियर और आला ऑफिसर्स कन्यो, वो ये है कि
ड्रग ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ड्रग ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਐਂਟੀ ਡਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਏ, ਸਮੈਕ होए, एवरीथिंग। पुलिस कर्मियों के बच्चों को शिक्षा से लेकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने और उनमें आत्मविश्वास की भावना जगाने के लिए फाजिल्का पुलिस लाइन में एक समारोह आयोजित किया गया। फाजिल्का की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले विक्रमजीत सिंह दुग्गल, जो कि पुलिस कमिश्नर के तौर पर तेलंगाना में तैनात हैं, कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, तो वहीं जिले के तमाम पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों के बच्चे मौजूद रहे। सोलापुर जिले की मांडा तालुका के भोगेवाड़ी में एक युवक को मां ने शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो बेटे ने मां को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने लोहे की रॉड से हमला कर मां की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ठाणे में एक रिक्शा चालक के बेटे ने आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास की है। 16 वर्षीय धनंजय ने बेहद गुर्बत में पढ़ाई करके आईआईटी में प्रवेश लेने में कामयाबी हासिल की। धनंजय के पिता मूल रूप से उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं और रिक्शा चलाकर जैसे तैसे 2 जून की रोटी कमाते हैं, लेकिन बेटे की इस कामयाबी से फूले नहीं समा रहे। बहुत अच्छा लगा, कल मुझे रैंक पता चली, अच्छी रैंक आई है। मैंने पिछले साल मेरा नहीं हुआ था, मैंने फिर रिपीट किया, पेस इंस्टीट्यूट IIT स्पेस ज्वाइन किया। देन रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करता था, रोज़ जाता था, सारे मटेरियल सॉल्व किए, रोज़ मतलब रेगुलर पढ़ाई करता था। थोड़ा फ्रेश होने के लिए कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में भी खेलता था, तो उससे मतलब आया, जो मेहनत की थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, उस हिसाब से स्कोर आया। पिताजी ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, वो मतलब हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट किया है और फिर मतलब कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोला, जो हम लोग चाहते थे उन्होंने बस वही किया। पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिला के ट्रुपिंग में महायज्ञ की शुरुआत हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। करीब 10 बजे से पूजा अर्चना शुरू हुई, तो वहीं इसके पहले कलश यात्रा भी निकाली गई। शिवजी का ये महायज्ञ 11 दिन तक चलेगा।